नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन साहू। दोस्तों, अगर किसी ने इतिहास पढ़ा है, महाभारत और रामायण जो हमारे ग्रंथों का इतिहास है, या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा है या उपनिषद पढ़ा है, और उससे अगर आज की ज़िंदगी में, आज के युग में, आज के जीवन चरित्र में अगर उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसका पढ़ने का कोई महत्व रहा नहीं, उसका कोई पढ़ने का कोई फ़ायदा रहा नहीं, है ना। तो उसे हम एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस समझकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर भूल सकते हैं। तो उसका आज के जीवन में कितना प्रयोग आ सकता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, बड़े बुजुर्गों का कहना है, बड़े बड़े स्वामियों का कहना है कि ऐसा कोई चीज़ महाभारत में नहीं है जो हमारे भारत में नहीं है। ऐसा कोई इमोशंस आपके जीवन में, मेरे जीवन में नहीं है जो गीता में उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ हुआ। तो उसे समझने की ज़रूरत है, उससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है। उसे उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पर मन विचलित होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि लगभग आपको पता चल जाता है कि यार ये कहाँ जा रहे हैं, हम कौन सी स्थिति में हैं हम। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से पढ़ा है, इस तरीके से मैंने उसको अपने जीवन में उतारा है कि मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उसका सॉल्यूशन गीता में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उसका सॉल्यूशन महाभारत में ढूंढने की कोशिश करता हूँ, या रामायण में। जो ग्रंथ जब जैसा याद आए तो मैं उसे उतारने की कोशिश करता हूँ। आज हम बात करेंगे, वैसे तो बहुत ही हॉट टॉपिक है ये वॉर, कुछ बहुत ज़्यादा ही चला। महाभारत का वॉर 18 दिन चला था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत, न्यूज़ चैनल, ये जो वॉर चल रहा है कंटिन्यूसली, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत लंबा अरसा हो गया और ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन में और कुछ रखा ही नहीं है। और ना चाहते हुए भी क्या होता है कि आप YouTube अगर देख रहे हो तो एक पॉपअप हो जाएगा, या न्यूज़ चैनल में वही न्यूज़ आता है। तो और मेरे कुछ दोस्तों को जब मैं बोलते रहता हूँ ना, पहले भी मैं बोलता रहता था कि अरे महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जो इस युग में नहीं है करके, तो हमेशा वो बोलते हैं कि अच्छा बताओ कि कैसे करके। तो आज हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। हो सकता है इसमें आपके टेंशन्स, आपके बीपी जो न्यूज़ चैनल को देखकर बढ़ गए हो, वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए, तो वो थोड़ा शांत हो जाए। और हिंदू धर्म क्या कहता है, सनातन धर्म क्या कहता है, गीता और महाभारत क्या कहता है, उसे देखने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कंगना रनावत की। ठीक है, और ये रही कंगना रनावत और ये रहा महाभारत। तो महाभारत के युद्ध से पहले पांडव और कौरव दोनों अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग राजाओं के पास जाते हैं, अलग अलग कस्बों में जाते हैं, अलग अलग गाँवों में जाते हैं, और सबको अपनी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि हमारी टीम में तुम आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ। आपको याद होगा कि दुर्योधन और अर्जुन भी जाकर कृष्ण से यही गुहार करते हैं कि आपकी सेना हमें दे दो करके। तो कृष्ण जी बोलते नहीं, सेना अगर तुम चाहते हो दुर्योधन तुम रख लो सेना, लेकिन मैं अर्जुन के साथ रहूँगा। ठीक है, वो भी बात हुआ। अब ये महाभारत ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कंगना रनावत की तरफ। कंगना रनावत की लड़ाई फिल्म इंडस्ट्री के साथ। अब यहाँ पर लड़ाई से पहले जैसे इन्होंने छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे कस्बों को अपनी तरफ आकर्षित किया, यहाँ पर इन्होंने नहीं किया, है ना। पूरी तरह से लड़ने के लिए उतावली हो गई और लड़ बैठी, या वॉर के लिए उत्साह। अब सारे प्रोडक्शन हाउस खराब है इनके नज़रिए से, सारे एक्टर्स खराब है, खान्स, कुमार, कपूर, सारे एक्टर्स खराब है। वहाँ तक भी ठीक नहीं, लिरिक राइटर जावेद अख्तर की फैमिली खराब है। वहाँ तक भी ठीक नहीं कि सारी हीरोइंस, सारी को स्टार सब खराब है। ठीक है, तो अब ये लड़ाई तो छेड़ दी है, अब जीतेगा कौन, ये समझने वाली बात है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कंगना की तरह इतने जल्दी सोच विचार के बिना ऐसे वॉर में कूद ही मार देते हैं। तो इसका नतीजा क्या रहेगा वो तो हम आगे देखेंगे। रही बात इनकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बोलना कि
99% लोग यहाँ पर चरस पीते हैं या गांजा पीते हैं या नशा करते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कभी भी, किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी है, दूसरे इंडस्ट्री में भी है, आप जिस इंडस्ट्री में भी हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 99% लोग खराब हैं। इस बात को लेकर चलिए, यकीन मानिए कि आज ये संसार सिर्फ अच्छे लोगों की वजह से चल रही है। बुरे लोग तो 10% होंगे शायद, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो 99%। और अब हम फिर चलते हैं महाभारत के युग में, जब गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को और युधिष्ठिर को पास बुलाया। युधिष्ठिर यानी कि धर्म राजा युधिष्ठिर हमेशा सबका हित चाहने वाला, एकदम स्थिर बुद्धि वाला, और दुर्योधन हमेशा लड़ाकू, इसका हानि पहुंचाना उसका हानि पहुंचाना, वो दोनों कैरेक्टर। युधिष्ठिर को कहा गया कि आप पूरे राज्य में जाओ और एक बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ, ठीक है। और दुर्योधन को कहा गया कि आप पूरे राज्य में जाओ और एक अच्छा आदमी ढूंढ कर लाओ, ठीक है। जब दोनों वापस आए तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, मुझे पूरे राज्य में कोई बुरा आदमी नहीं मिला। और दुर्योधन ने कहा कि मैंने सबको देखा, सब खराब है, मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला, ठीक है। तो अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि इससे मैं कंगना जी की तरफ पूरी तरफ से ये कर रहा हूँ। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि दुर्योधन हमारा मन का वृत्ति है, जिसे हमें इस तरह से हमें उत्साहता है कि हम ऐसे कुछ कदम उठा लें, है ना। तो ये समझने की ज़रूरत है। और जहाँ पर दुर्योधन की वृत्ति आती है वहीं पे संग दोष शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मन से चिढ़ा हुआ है, कोई अगर लड़ना चाहता है या कोई कंफ्यूज स्टेट में है, तो वो भी स्टेट बहुत अच्छा है, क्योंकि अर्जुन को उसी स्टेट में जिसमें विषाद योग बोला जाता है, विषाद योग के बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। या हम अगर भागवत पुराण को भी देख लेंगे तो परीक्षित एकदम विषाद में चले गए थे, तभी उन्हें गुरु सुखदेव जी मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि हमें जब विषाद होता है, जब कंफ्यूजन होता है, जब दिमाग बहुत ख़राब रहता है, तभी हमें मतलब एक्शन लेना चाहिए। नहीं, हमें अच्छे दोस्तों का संग मिलना ज़रूरी है। उसे ही तो शास्त्रों में कहा कि संग दोष। आप जब भी बुरे वक्त में हो, या तो आपको कोई एक अच्छा कृष्ण जैसा गाइड मिलेगा, या तो कोई शराबी कबाबी मिलेगा। आप चॉइस आपकी है कि आप किस तरफ ले जाते हो। मुझे कंगना जी के प्रति सिर्फ ये सोच के मैं परेशान हो गया एक दिन थोड़ी देर के लिए कि वो कितने सालों से अपनी इस वृत्ति को दबा कर रखी थी। सोचिए उनका मेंटल स्टेटस, है ना। बहुत क्रोध होगा, बहुत उससे क्रोध से क्या होता है कि हमें अपनी ही बॉडी को हम नुकसान पहुंचाते हैं, अपने ही इंद्रियों को हम कष्ट देते हैं, हमारे ही मन को हम विचलित करते हैं, है ना। तो ये दो चीज़ हो गई। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हम सुशांत सिंह राजपूत के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं या रिया चक्रवर्ती के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से अर्जुन ने जब कृष्ण से गुहार लगाई, कहा कि मैं विषाद में हूँ, मैं कन्फ्यूजन में हूँ, तो कृष्ण उसके इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद, उसके रिश्तेदार होने के बावजूद, उसके कज़न होने के बावजूद, उनकी सुभद्रा से उनकी अर्जुन की शादी भी हुई थी, इतने सारे रिश्ते थे उनके, इतने सारे अच्छे संबंध थे, बचपन से संबंध है, फिर भी कृष्ण ने नहीं कहा कि तुम हटो, तुम घर जाओ, मैं लड़ाई लड़ता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कंगना जी का अपना एक युद्ध है ना, पॉलिटिशियंस का अपना एक युद्ध है, बिहार का इलेक्शन है, और क्या बोलते हैं उसको, उनका अपना युद्ध चल रहा है। सब
अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि आप अगर देखोगे जिस चैनल में इनके न्यूज़ आते हैं उसके अगर कमेंट बॉक्स में भी जाओगे तो वहाँ पर भी सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं। यानी कि सब विचलित है, या तो कोई यूट्यूबर है नया, या तो कोई उसे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, या तो उसे उस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब आप सारे एंगल से देखते हो तो ऐसा लगता है कि कौन सपोर्ट कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत को। हल्ला बहुत है लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है, ये समझने वाली बात है। और आप मेरी बात को ऐसे ही ना ले, किसी भी वीडियो के नीचे जाकर आप अपना कमेंट्स को देख लें। सब अपना या तो एंकर उतार रहे हैं, या तो फिर अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करने बोल रहे हैं, या इस तरह का कोई कमेंट छोड़ रहे हैं ताकि आप उनके यूट्यूब के चैनल पे जाए, इस पे जाए, उस पे जाए। तो लड़ तो रहे हैं ना सब अपनी अपनी लड़ाई, है ना। तो और क्या होता है कि जैसे जैसे जिसकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप देखेंगे उस जंक्शन पॉइंट से मैं कुछ भी बोलूँ तो ये उस जंक्शन में आएगा, फिर वहाँ से अपना दृष्टिकोण प्रेजेंट करेगा, पॉइंट ऑफ व्यू देगा। मैं इसको कुछ पूछूं तो यहाँ पर आएगा, उसकी जो प्रॉब्लम है उससे वो उसको लड़ेगा, ठीक है ना। और रही बात की फिल्म इंडस्ट्री के लोग बड़े ख़राब हैं, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं मानता। आप अभी इस वीडियो को रखने के बाद ही आप जाकर YouTube में ही हमारा रिसर्च वर्क हो सकता है। आप जाकर किसी भी गूगल सर्च में मारिए और एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार जी को सर्च मारिए, उनके कमेंट्स को देखिए, उनके लाइक्स और डिसलाइक को देखिए, आप बहुत चक्कर रह जाएंगे, है ना। क्योंकि उन्होंने वो अर्जित किया है, उन्होंने वो कैरेक्टर को मेंटेन किया है। चाहे वो आप सुनील दत्त साहब को देख ले, चाहे आप राजेंद्र कुमार साहब को देख ले, चाहे आप देवानंद साहब को देख ले, चाहे आप शशि कपूर को देख ले, है ना। तो ऐसे अगर मैं गिनने जाऊं तो इतने सारे नाम आ सकते हैं, इतने सारे नाम आ सकते हैं। हीरोइंस में क्या है, हेमा मालिनी जी अच्छी नहीं है, या वैजंती माला अच्छी नहीं है, या माला सिन्हा अच्छी नहीं है, या वहीदा रहमान अच्छी नहीं है, या नूतन जी अच्छी नहीं है, उनके बारे में कमेंट देख लें। हाँ, दत्त साहब और हेमा जी के बारे में हो सकता है 2-4 कमेंट्स ऐसे आए, वो इसलिए आ सकता है क्योंकि उनका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट अलग था, नॉट बिकॉज ऑफ देयर नेचर और नॉट बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग स्किल। आप समझ रहे हैं, उनका क्योंकि एक दृष्टिकोण था पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने का, तो उस वजह से इक्का दुक्का कमेंट आपको ऐसे मिल सकता है। वरना तो अगर आप हेमा जी को और दूसरी हीरोइंस को देखेंगे उस जमाने में, जब वेस्टर्न कल्चर में या इंडिया में ही दूसरे हीरोइंस एक्सपोज करते थे, थोड़े से लोग 10-20% वैसे भी आर्टिस्ट रहते ही है, तो जब वो एक्सपोज करते थे तो ये स्किन कलर के ब्लाउज पहनते थे, स्किन कलर के ड्रेसेस पहनते थे, है ना। तो उनके बारे में या आज के युग के बारे में, आज इतने अच्छे मतलब डॉक्टर इंजीनियर्स इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, साथ ही साथ जो देश की सेवा कर चुके हैं, कर्नल के बच्चे, नेवी के, एयरफोर्स के बच्चे सब आ रहे हैं, डॉक्टर्स के बच्चे आ रहे हैं, खुद डॉक्टरों के पास। सुशांत सिंह राजपूत जो खुद एक अच्छे इंजीनियर थे वो आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में लोग बुरे हैं, हर फील्ड में लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपका दृष्टिकोण देखना पड़ेगा। आपको नारायण या भगवान आपको वैसे लोगों के पास भेजता जरूर है, इसलिए कि आप उनसे सीख लो और अगली गलती दूसरों के साथ ना करो, है ना। दूसरे मौका जब मिले तब आपको शांत स्वभाव से अपने कार्य को करो। रही बात एक्टर्स को फॉलो करने की, ठीक है, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ, सिंगर्स के साथ वर्ल्ड में बहुत जगह पे गया हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी किसी एक्टर को फॉलो नहीं करता। और इस बात से आप भी सहमत होंगे कि आप भी कभी किसी एक्टर को फॉलो नहीं करते ना। एक्टर को फॉलो सिर्फ वही एक्टर्स करते हैं जो उनकी तरह बनना चाहते हैं। चाहे दिलीप कुमार साहब को अगर फॉलो करेंगे तो अमिताभ जी करेंगे, या मनोज कुमार जी करेंगे, या गोविंदा करेंगे, या धर्मेंद्र को फॉलो करेंगे तो अक्षय कुमार करेंगे, सलमान खान करेंगे, गोविंदा करेंगे। आप समझ रहे हैं, अमिताभ को फॉलो करेंगे तो शाहरुख खान फॉलो करेंगे। अगर मुझे उनकी तरह बनना है तो मैं उन्हें फॉलो करूंगा,
वरना सबके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर प्रोफेशन के लोग हैं और वो अपने उस प्रोफेशन के लोगों को ही फॉलो करते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि फिल्म में हमें किसी फिल्म का किसी कैरेक्टर को अच्छा लगता है तो उस कैरेक्टर से प्यार करते हैं, उस एक्टर से प्यार करते हैं, उसकी एक्टिंग से प्यार करते हैं, ना कि उस बंदे से, और ना उसको हम फॉलो करते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि आप घर से बाहर निकले और सब अमिताभ की तरह बात करने लगे तो कैसा हो जाएगा, सब सलमान की तरह चलने लगे, है ना, क्योंकि फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अगर फॉलो करता हूँ तो मैं जॉनी लीवर जी को फॉलो करता हूँ, मैं सुदेश भोसले जी को फॉलो करता हूँ, मैं राजू भाई को फॉलो करता हूँ, मैं चेतन शशिलाल जी को फॉलो करता हूँ, मैं अपने सीनियर्स को फॉलो करता हूँ कि उनसे वो चीज़ सीख सकूँ, उनसे वो चीज़ सीख सकूँ। आप जब देखेंगे तो आप कौन से फिल्म स्टार को फॉलो करते हैं? नहीं, आप हम अगर कंगना को भी फॉलो करते हैं तो हमको उनकी फिल्म क्वीन का काम अच्छा लगता है, या तन्नू वेट मन्नू का काम अच्छा लगता है, या रानी लक्ष्मीबाई की फिल्म पे किया वो अच्छा लगता है ना, या सुशांत सिंह राजपूत को भी देख लीजिए। ऐसे पर्सन तो हम कोई नहीं जानते। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप देखिए कि सुशांत सिंह राजपूत को भी जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो कितना उनको नज़दीक से जानते थे, है ना, कितना उनको नज़दीक से जानते थे। और जब बात आती है रिया चक्रवर्ती की, तो मुझे उसके बारे में बहुत बुरा लगता है। वो इसलिए कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने जाएंगे तो वो लड़की थी जो सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करती थी, 1 साल से साथ में रह रहे थे। उस दौरान उनके जीवन में क्या बीत रहा था वो उससे बेहतर तो कोई नहीं जानता, है ना। हम एक तरफ से बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया क्योंकि उसे सब लोग टॉर्चर करते, सब लोग उसके बारे में एलिगेशंस लगा रहे थे। मी टू का एलिगेशन था, उसको प्रेस में अगर इतने खराब न्यूज़ आ रहे थे, ये आ रहा था, वो आ रहा था, इस वजह से उनका माइंड विचलित था। उन्होंने ऐसा एक एक्सट्रीम स्टेप लिया या नहीं लिया, जो भी है। तो हम अभी रिया चक्रवर्ती के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि जितना अभी रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहा है उसका 10% भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ होगा। हम एक तरफ ये कह रहे हैं और एक तरफ यहाँ पे इसको स्टैंड दे रहे हैं, है ना। आपको क्या लगता है? गलत है ना। तो मतलब हम अपनी बातों पे ही अमल नहीं कर पा रहे। जैसे शास्त्रों में कहा गया कि कोई अगर मांस खाता है तो उसका जो पाप है वो 4 लोगों में बढ़ जाता है इक्वली। वो काटने वाले को, खरीदने वाले को, बनाने वाले को और खाने वाले को, ये चारों को पाप लगता है उसका। अब जिस तरह से पूरी न्यूज़ चैनल उसको कवर कर रहे हैं, रिया को विलनिश एंगल में बता रहे हैं, या जैसा भी हो, जैसा भी वो कर्म कर रहे हैं, अगर वो इनोसेंट निकली, अगर उसने कुछ गलत स्टेप ले लिया, तो ये सब पाप किसको लगेगा, है ना। हम नहीं जानते हुए भी कितने कुछ कमेंट करते हैं, कितना कुछ करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे माइंड स्टेटस पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे घर पे दोस्तों के साथ झगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ को लेकर बैठे हैं, उस चीज़ को 2 महीने से 3 महीने से लेकर बैठे हैं, है ना। तो उसको रिलीज़ कीजिए आप। और अच्छा, अब न्यूज़ चैनल की बात अगर हम करें तो एक ज़माना था जब दूरदर्शन में न्यूज़ आता था, एक टाइम आता था 15 मिनट 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप लोग मुझसे सहमत होंगे कि हम लोग संडे का जो साइन लैंग्वेज वाला न्यूज़ है उसे भी हम देखते थे, क्योंकि हम इतने आकर्षित होते थे न्यूज़ से कि कुछ ज्ञान बटोर रहे हैं उसमें से, है ना। अगर मैं आपको उस समय का कुछ भी बोल दूं कि सांप के पैर थे, जो कि झूठ है, अगर मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर मैं कह दूं कि सांप के पैर थे और मैंने देखा तो 2 पैरों में चल के आ रहा था, तो सामने वाला शायद मुझे पूछेगा कि कहाँ पे देखा ऐसा। अगर मैं बोल दूं कि नहीं, मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा, दूरदर्शन के न्यूज़ चैनल पे, तो उसकी मजाल है कि वो मुझसे डिबेट कर सके, है ना। कुछ भी बोलो आप, दूरदर्शन के साथ मैच करो तो
सामने वाले की मजाल नहीं होती थी कि आपको क्वेश्चन पूछ सके। लेकिन आज के न्यूज़ चैनल को हम क्या कर रहे हैं, जैसे न्यूज़ ख़त्म होता है तब हमारे मन में क्वेश्चंस के भरमार आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ने, 2 क्वेश्चन ने, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, नहीं ये सच है, वो चैनल सच है। क्यों क्यों हम फॉलो ही रॉन्ग लोगों को कर रहे हैं, है ना। अब एक बात बताइए, हमें सिखाया जाता है, हर कोई बोलता है कि जिसने हमारा भला किया है, जिसने हमारा अच्छा किया है, जो दोस्त हैं, जो सगे संबंधी हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता है, जो हमारे बॉस है, जो हमारे मालिक हैं, उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड दो। भैया उनके वजह से हमारा अच्छा हो रहा है, जीवन अच्छे ट्रैक पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे कुछ चुनिंदा लोग हैं, नाम बोलने के लिए तो सबका बोल दूं, लेकिन आधा घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने ब्रेक दिया, उनके वो शुक्रगुजार नहीं है। ग्रेटिट्यूड तो छोड़ो, भरे मंच में अगर उनकी बुराई करते हैं तो कहाँ हम हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ हम शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं, है ना। और हमें विश्वास ही नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, ना मुंबई पुलिस पे विश्वास है, ना सीबीआई पे विश्वास है, ना हमें ईडी पे विश्वास है ना, ना एनसीपी पे विश्वास है, किसी पे विश्वास नहीं। हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिनको किसी पे विश्वास नहीं है। आप समझे। और आंख और कान, ये 2 ऐसे सेंस ऑर्गन है जो हमारे थॉट्स को ज्यादा बनाते हैं। हमने देखा, हमने सुना और हमने कुछ विजुअलाइज किया, तो ऐसे थॉट से ही बीमारियां उत्पन्न होती है। जब एंजाइटी बढ़ती है, जब डिप्रेशन बढ़ता है, जब ये चीज़ें बढ़ती है ना। और अगर आप सारे महान पुरुषों को देख ले हिस्ट्री के, तो आप देख लेना, सब ने अपनी लड़ाई लड़ी है, सब ने अपनी लड़ाई लड़ी है। ये बात और है कि उनकी लड़ाई में कभी उनके राज्य का भला हो रहा था, उनके कम्युनिटी का भला हो रहा था, और जैसे आज़ादी की लड़ाई में हम सभी का भला हो रहा था। तब हमने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, किसी ने बहुत योगदान दिया, किसी ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया, कोई जाकर सिर्फ ऑडियंस बनकर खड़े रहे, है ना। लेकिन लड़ाई सबने अपनी अपनी ही लड़ी है, ठीक है। तो अगर सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ऐसे सब चीज़ में हमारा कोई मुनाफा, मतलब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हमारा मुनाफा कुछ नहीं हो रहा, तो हम ऐसी लड़ाई का हिस्सा ही क्यों बने, क्या हासिल कर लेंगे हम। और मैं तो भैया न्यूज़ चैनल वालों को नमन करता हूँ और कहूँगा कि ये बात अलग है कि उनका डिबेट में रहेगा, नहीं लोग उसे पसंद करना चाहते, लोग इसे देखना पसंद करते हैं इसलिए हम प्रेजेंट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर 14 जून की बात करें, तब हमारा देश का जो कोरोना इफेक्टेड लोग थे 3 लाख थे, आज 36 लाख हो गए। उसके बाद भी चाइना के साथ हमारे टेंशन चल रहे हैं, उसके बाद भी कितने करोड़ों लोगों का रोजगार गया है। क्यों ना ऐसे कुछ न्यूज़ चैनल्स हो जिसमें वो बताया जाए कि आप ऑनलाइन अपना बिजनेस, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस हो, वो कर सकते हो, चाहे कैसे आप कोरोना को ट्रीट कर सकते हो। क्या आपको पता है आपके घर के पास कौन सा कोरोना सेंटर है? क्या वो सब न्यूज़ में कवर नहीं कर सकते? वो सब ज्ञान की बातें नहीं शेयर कर सकते कि हम अपने आप को अपलिफ्ट करें, है ना। तो इसमें दोस्तों समझने वाली बात है, आपको थोड़ा एनालाइज करने वाली बात है कि हर संसार का नियम ऐसा ही है कि थोड़े से लोग अच्छे हैं, थोड़े से लोग बुरे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छे लोगों की है। और यकीन मानिए, कृष्णा ने भगवद गीता के 4थे चैप्टर में बोला है कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं उतर जाऊंगा, मैं फिर से अवतार लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा काल आ गया है, वरना नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप देखेंगे, आप अपने प्रोफेशन को देखिए, आप जिस किसी प्रोफेशन में आप हैं, उस किसी प्रोफेशन में देखिए, तो उस हिसाब से अगर कंगना जी ऐसे बोल रही कि सारी फिल्म इंडस्ट्री के 99% लोग खराब हैं,
तो मधुर भंडारकर जिनकी फिल्में मैं हर फिल्म को 3-4 बार देखता हूँ कि इतना अच्छे से वो बनाते हैं। तो फैशन वर्ल्ड खराब है, हीरोइन में हीरोइन का वर्ल्ड खराब है, कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट वर्ल्ड खराब है, जेल तो खराब है ही। और वो तो मैं बोलता हूँ कि उस फिल्म को हर किसी को देखना चाहिए, जेल जो उन्होंने बनाई थी, ताकि वो किसी में थोड़ा सा भी स्पार्किंग हो ना, वो करप्शन और नेगेटिविटी का, वो तुरंत निकल जाएगा। इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई। तो उन्होंने उस पार्ट को दिखाया, या कोई फिल्म में उस पार्ट को दिखाते, या पॉलिटिशियन खराब है फिल्मों में दिखाते, क्या सारे पॉलिटिशियन खराब है? ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसको समझने की जरूरत है, और वो हमारा दृष्टिकोण है, हम कैसे किसको देखते हैं, हम किसके साथ सहयोग करते हैं, किसका साथ देते हैं। क्योंकि संग दोष का असर तो होता है, वही तो हमें समझना है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको समझ रहे हैं, किसको अपना समय दे रहे हैं, किसको अपना मन दे रहे हैं। और मन जो है ना, सबसे उपजाऊ जमीन है। आप जिस तरह का सीड डालेंगे, फट करके उसमें से पौधा उगेगा, पेड़ बनेगा, फल देने लगेगा। तो अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए, और हमें ये भी करना चाहिए, ये मौका भी देना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती की तरफ सब लोग 2 तलवार लेके उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, तो उसे 2 शील्ड तो दे दो, है ना। लेट हर फाइट, लेट हर फाइट। और वर्ल्ड का यही तो नियम है ना सारे देशों का। नहीं तो अगर न्यूज़ चैनल वाले ही अगर ये सारी चीज़ें उसको क्रिमिनल साबित करते तो आज तक तो उसको लटका दिया होता था। तो ऐसा नहीं है ना, उसको 2 शील्ड दो, लेट हर फाइट हर ओन बैटल। एंड सारे वर्ल्ड का यही है कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता, तब तक कोई गुनहगार नहीं होता। और यही अच्छी बात है। देखो, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपने सीबीआई वालों को देखें, हम अपने पुलिस वालों को देखें, तो उन लोग विचलित नहीं होते होंगे। नहीं तो जिस तरह से न्यूज़ चल रहा है उस तरह से तो वो थप करके पकड़ लेते थे किसी को जाके। नहीं ना, उनको सबूत चाहिए, उनको कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए वो चीज़ें चाहिए, तो वो विचलित नहीं होते। विचलित कहाँ होते हैं? जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जो लोग उन्हें चीज़ को देखते हैं, है ना। तो लेट द ट्रूथ कम आउट। और अभी अगर आप उस चीज़ को भी देखेंगे, जैसे दिव्या भारती को हम याद करेंगे, हम अरविंद बापी को याद करेंगे, तो आज जैसे उनका नाम आता है ना, तो सबसे पहला जो ये आता है, उन्होंने कितनी हिट फिल्में दी हैं, वो नहीं आएगा। अरे शी कमिटेड सुसाइड, शी कमिटेड सुसाइड। तो इस तरह की जो सपोर्ट हम करके रोज, ऐसा नहीं हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम ऊपर जा रहा है ना, उसके बारे में कौन क्या बोल रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा था बोल रहा है, कोई डिप्रेशन में था बोल रहा है, कोई ये चीज़ बोल रहा है, कोई वो चीज़ बोल रहा है ना। तो हम कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारा आइडल भी था, हम उसे चाहते भी थे, तो हम तो उसे नीचे ही गिरा रहे हैं ना। और कृष्ण ने चैप्टर 2 में भगवद गीता में बोला है कि जब अर्जुन बोलता है कि मुझसे ये लड़ाई नहीं होगी, मैं ये लड़ाई छोड़ रहा हूँ, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अपने को मारने वाला हूँ, अपनों को मारने वाला हूँ, और इनसे जीतने का क्या फ़ायदा। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर ये लड़ाई छोड़ दोगे, यानी कि अगर युद्ध को स्तर में देखोगे, तो हमारे अपने मनोयुद्ध को देखना पड़ेगा हमें। तो अगर ये युद्ध को छोड़ दोगे, तो लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलेंगे, तुम्हारे ऑपोजिट वाले तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें फैलाएंगे। यही सब हो रहा है, यही सब हो रहा है। मैं बोलूँगा कि आप शांत रहिए, गीता पढ़िए, उसको अपने इस जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, उसके नॉलेज को यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, और देखिए कि किस तरह से हम उस को सपोर्ट करते हुए भी उससे दूर रह सकते हैं, और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी तरह का कमेंट मुझे कर सकते हैं, और मैंने कोशिश की है हर तरह से इस पॉइंट को कवर अप करने की। अगर आपको कुछ भी फिर भी लगे और कुछ भी कमेंट करने का मन करे तो कर सकते हैं। थैंक यू।